लिखो सवाल भाई। प्रतिशत का टॉपिक हमारा भाई, प्रतिशत का टॉपिक है और क्लास हमारी कौन सी भाई? सेकंड क्लास है। ओके, थर्ड क्लास होगी यार, सेकंड कैसे? थर्ड हाज है ना। मेरी और दूसरी का क्या मतलब होता? तीसरी क्लास है। ये मेरा तेरा आपका हमारा, ये मोह माया छोड़ दो, किसी का कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है ना। मेरा तेरा सब मोह माया है, त्याग दो इसे। ओके ठीक है, चलते हैं भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखते हैं भाई। लिखो हिंदी में कोई बात को नहीं, अभी तो समझाया था। एक दूसरे में कमियां निकालनी छोड़ दो, नहीं बुद्ध की प्राप्ति हो जाएगी आपको। नहीं, हिंदी में 60% छात्र पास होते हैं। हिंदी में 60% छात्र पास होते हैं। इंग्लिश में 55% छात्र पास होते हैं। इंग्लिश में 55% छात्र पास होते हैं। दोनों विषय में 50% छात्र पास होते हैं। दोनों विषय में 50% छात्र पास होते हैं। बताओ कितने प्रतिशत छात्र, बताओ कितने प्रतिशत छात्र फेल होते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट फेल? ठीक है, ये सवाल है भाई, करेंगे भाई जल्दी से। %60 स्टूडेंट पास इन हिंदी, 55% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 50% स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। फाइंड नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। ये सवाल है भाई, करेंगे सभी छात्र सवाल को करेंगे। हैं? ऑप्शन लिख लो। 35 से 40 से 45 से 55, ये 4 ऑप्शन है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। कि ऑप्शन तो कितने बनवा लो? नहीं, ऑप्शन ही बनावा सब दिन और के करा है? नहीं, तो क्या आंसर आएगा बोलो? देखो सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले पास जो परसेंट है ना स्टूडेंट का, वो निकालेंगे। जैसे सबसे पहले क्लास में टीचर पूछने लगा भाई पास कौन कौन होए, तो पूछा सबसे पहले टीचर ने हिंदी में कितने जने पास होए भाई? तो हिंदी में जो पास होए छात्र वो आगे 60। कितने आगे भाई? अरे यस नो। फिर टीचर ने पूछा भाई 55 इंग्लिश में कितने पास होए, तो इंग्लिश में कितने जने ने नाम लिखा दिया? 55 जने ने नाम लिखवा दिया इंग्लिश में पास होए। टीचर ने क्या करा, सारे का जोड़ कर लिया, हिंदी में पास हुए थे 60, इंग्लिश में पास हुए 55, जोड़ करा तो बालक हो गए 105। बालक कितने हो गए? 100। अब यहां तो बोला 100 में तो 60 पास हुए, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए? 100। लेकिन यहां टोटल स्टूडेंट आ गए कितने? फिर ध्यान में आया कि कुछ 50 बच्चे ऐसे थे जो दोनों जगह नाम लिखा गए। 50 बच्चे ऐसे थे
115 हुआ के? अच्छा ठीक कह रहे हो भाई। तो 50 बच्चे ऐसे थे जो दोनों जगह पास हो रहे थे, ये दो जगह दो बार नाम लिखा गया, ये दो बार नाम लिखा गए थे, एक बार नाम लिखना था इनका। तो ये 50 माइनस कर दिए जो दो बार नाम लिखा रहे हैं, माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे? 5 तो ये बच गए, 11 में से 5 गए 6। 65% छात्र है एक्चुअल में जो पास हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे थे 50% तो दो बार नाम लिखा रहे थे। इबून का नाम तो एक के भी लिखा जाएगा। कोई मनोज नाम का स्टूडेंट है तो एक के स्टूडेंट है कि दो हैं? दो जगह नाम लिखा रहा है, एक है स्टूडेंट। हिंदी में भी लिखा गया, इंग्लिश में भी, स्टूडेंट तो एक के है, तो एक बार नाम लिखना, कहने का मतलब ये है। अब हमने बेरा ला गया 65% पास हुए, परसेंट का मतलब 100 में से, परसेंट का मतलब क्या है? अब 100 में से 65 पास होए तो 100 में से फेल कितने हुए भाई? 100 में से 65 माइनस कर लो, 100 में से फेल आगे 35, 100 में से फेल कितने आगे? तो इस ऑप्शन पे टिक कर दे भाई। क्या कब है? अच्छा ठीक भाई, राम राम दिए मेरी, ठीक है। और कह दिए सर याद करे थे, आ गया समझ में भाई? अरे ये सुनो, ठीक है। अगला सवाल करते भाई, अगला सवाल भाई लिखो। हिंदी में 70% छात्र पास होते हैं। हिंदी में 70% छात्र पास होते हैं। आसान है, हिंदी सारे ना हो भाई। मैथ में 80% छात्र पास होते हैं। बोले जी मैथ में इतने फालतू क्यों पास हो भाई? मैं पढ़ाऊं मैथ तुमने, इसा पढ़ा देंगे सारे पास हो जाएंगे। मैथ में तो है ना, दोनों विषय में 60% छात्र पास होते हैं। दोनों विषय में 60% छात्र पास होते हैं। बताओ कितने प्रतिशत छात्र? बताओ कितने प्रतिशत छात्र? बताओ कितने प्रतिशत छात्र फेल होते हैं? ये निकालना था भाई। बिल्कुल आसान सा सवाल है, जैसे पिछला सवाल करा हुआ वैसे ही करना है। सबसे पहले हिसाब ला लो भाई, पास कौन कौन होए, और जो दो बार नाम लिखा रहे हैं उनका एक के बार नाम लेना है। तो ऐसे करना, सबसे पहले पास वाले स्टूडेंट देखेंगे, पास हिंदी में 70 होए और मैथ में 80 होए, और दोनों के अलावा जो 60 छात्र ऐसे जो दो बार नाम लिखा के दोनों हम पास हो रहे हैं, दोनों हम पास हो रहे, दो बार नाम लिखा गए थे, तो एक बार माइनस कर दो, ये 60 माइनस कर देंगे तो ये आ गया भाई 90% छात्र ऐसे जो पास हो रहे। परसेंट का मतलब 100 में से, परसेंट का मतलब 100 में से 90 छात्र ऐसे जो पास हो रहे, जो क्या हो रहे हैं, तो फेल कितने बचेंगे भाई? 90 पास हो रहे 100 में से, 100 में से 90 माइनस कर दिया तो फेल बचेंगे 10। कितने फेल बचेंगे? अरे यस नो, अरे यस नो। ओके भाई, क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगली टाइप करते, अगली टाइप लिखो, लिखो अगली टाइप भाई, लिखो। 70% व्यक्ति चाय पीते हैं। 70% व्यक्ति चाय पीते हैं। 45% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। 45% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। 120 व्यक्ति ऐसे हैं, उत्तर बताओ थे कि 120 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। प्याऊं तने दारू देखी का देख के ढक्कन में लोटिया पावे, और नागिन डांस करता पावे के ढक्कन में। 120 व्यक्ति ऐसे जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं।
तेरे वर्गे तो डबल डबल काम करेंगे, पहले तो नागिन डांस करेंगे फिर नाली में लौटेंगे। तो बिना ही रहने दे लैण ने मखा नुए मान जा राजी राजी, अगर हम फल की त्रिया मानने का। कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। 120 तो दोनों पीने वाले हैं, टोटल 130 हुए। जची कौन बात, बात जची कौन के में। और के का होता, बोले 120 तो के का होता, दारू पीने वाले हैं तो फालतू होने चाहिए टोटल तो, है ना। करो सवाल को, हैं जची कौन बात यार। चलो एक बार बताओ मुझे, सबसे पहले के निकालेंगे सवाल है, बोलो। सबसे पहले निकालेंगे पीने वाले कितने हैं। पीने वाले मतलब जो किमें किमें पीवे हैं उनकी संख्या नहीं लेनी है। पीने वाले कितने हैं हमने देखा, चाय पीने वाले हो गए 70 तो, अरे ये सुनो, और 45 होगी कॉफी पीने वाले, जोड़ कर पीने वाले तो 115% हो गए। बोले जी 100 में से 115% पीने वाले हैं तो फालतू कैसे हो भाई, टोटल तो 100 हैं, टोटल कितने हैं और हो गए कितने ये, इसका मतलब ये 100 से कितने ज्यादा हो गए, ये 15% कौन से, जो दोनों चीज पीवे हैं, दोनों पीने वाले हैं। दोनों पीने वाले परसेंट में 15 आ गए, दोनों पीने वाले परसेंट में कितने आ गए, और संख्या में इनकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। तो क्या कहेंगे मैथ में, मैथ में कहेंगे 120 जो है ये 15% की वैल्यू है। क्या कहेंगे 120 कितने परसेंट की वैल्यू है, बोलो कितने परसेंट की वैल्यू है, 15% की, और 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, टोटल आ जाएगा 15 × 120, 800 व्यक्ति आ गए, कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति जो है 800 आ गए, कितने आगे रहे 800। समझ में आया भाई, अरे हाँ या ना, इस तरीके से सवाल करना है, बोलते नहीं भाई, अरे बोलते नहीं, अरे यस नो, ठीक है बोलो क्लियर है, ठीक। अगले सवाल पे चलते, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लिखो भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का, आगे और बोल दे, 75% खर्च करता है। है ना, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। इसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, आय में 20% वृद्धि हो गई, खर्च में 10% वृद्धि हो गई, बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी, बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी, बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। बोले ए पर्सन, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, expenditure of a person is 75% of his income. His income is increased by 20% and his expenditure is increased by 10%, then his saving is increases by how much percent? इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर लेंगे।
अरे यस नो। मेरे पीछे की में दिखाई दे है, भूत तो नहीं आ रहा है? कैमरे में दिखाई दे, वैसे दिखाई ना देता। करो सवाल को। करवाऊं सवाल? अरे बोलते कौन नहीं। देखो समझो भाई सारे जने। एक व्यक्ति की इनकम दी है, एक उसका खर्चा दिया है, और एक उसकी बचत दी है। पहली लाइन पढ़ के मुझे ये बताओ, अपनी इनकम में से कितना खर्चा करता है? इस बात का मतलब तो ये हुआ उसकी इनकम 100 रुपये है, खर्चा 75 का करता है, बचत आ गई 25 रुपए की। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोल लो भाई। इनकम 100 रुपये है, खर्चा 75 का करता है, बचत आ गई 25 की। बचत कितनी आ गई भाई? 25 की। समझ में आ गया भाई? अरे ये सुनो, आगे बताओ उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ी? तो मुझे ये बताओ 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है 20 रुपये। इनकम 20 रुपये बढ़ गई उसकी, 20 रुपये और मिलने लगे उसने। ये सुनो, तो खर्चा भी बढ़ा लिया उसने। सोचा 20 रुपये आगे खर्चा कर दिया इसमें तो कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी ले वहां एक को नहीं, तो उसने खर्चा बढ़ा दिया भाई 10%। अब 75 का 10% होता 7.5 रुपये। 7.5 रुपये खर्चा बढ़ा दिया उसने भाई। समझ में आ गया? बोलो रे, खर्चा कितना बढ़ा दिया? 7.5। तो बचत भी तो बढ़ी ना, 20 में 7.5 का खर्चा कर दिया ना, तो बचत में वृद्धि कितनी हुई? बचत में वृद्धि कितनी घटाने आओ भाई? इसमें तो घटाई हो 12.5। मतलब यहां पे बचत में जो वृद्धि हुई है ना वो 12.5 आ गई। यहाँ पे यहां जो वैल्यू लिखनी थी वो मिल गई हमें 12.5। अब गौर से देखो, परसेंट में यहां 20 बढ़ी, यहां 10 बढ़ी, यहां कितनी बढ़ी वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बढ़ी है 12.5, किस पे बढ़ी? 25 पे। तो लिखो 12.5 की जो वृद्धि हुई है ना वह किस पे हुई? 25 पे हुई है। 12.5 की वृद्धि किस पे हुई है? प्रतिशत में निकालना, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। अब 12.5 का पढ़ा, 12.5 कम 12.5, 12.5 थोड़ी 25, 12.5 थी 37, 12.5 चौके 50, 12.5 पंजे 62। आई बात समझ में? कट जाएगा 12.5 से कट गया 2 पे, और 2 से कट गया 50 पे। तो यहां जो वृद्धि आएगी ना ये 50% आएगी। कितने परसेंट आएगी? इसका इसके ऑप्शन थे, मान लो 25 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया, 50 आ गया, तो इसका ये आंसर बनेगा। बोलो समझ में आ गया? पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो? पूछ लो भाई। बच के गिरने वाला था लास्ट टाइम पे ऐसे, है ना? पूछ लो भाई। आ गया समझ में? एक सवाल और करें ऐसा? अरे यस नो। समझ में आ गया कि कौन ही आ गया समझ में? फिर करड़ा करड़ा क्यों देखा है? हाँ भाई, लिखो अगला सवाल भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय में उसकी आय में 40% वृद्धि, वह खर्च में 20% वृद्धि हुई। उसकी बचत में उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी?
बोलो भाई 70। तो वही तरीका लगाएंगे भाई। आय कितनी दे रखी इसने, यहां कर देते आय कितनी, ऑप्शन क्या क्या देखो, आय कितनी दे रखी इसने, खर्चा कितना दे रखा और बचत कितनी। आय कितनी दे रखी उसने 100, खर्चा कितने का करता है 60 का, बचत कितनी आ गई 100 में से 60 माइनस किया, बचत आ गई 40, बचत कितनी आ गई, और आय कितने परसेंट बढ़ी है 40%। तो 100 का 40% कितना हुआ है, आय 40 रुपये बढ़ गई है ना, खर्चा कितना बढ़ा, बोलो 20%, और इसका 20% कितना है 12। तो 40 रुपये आय बढ़ी, उसमें से 12 का खर्चा कर लिया, 12 का खर्चा कर लिया, तो बचत कितनी होगी, बोलो भाई 28 होगी। बचत कितनी होगी 28, और यहां बचत कितनी है, बचत 28 होगी, वृद्धि कितनी हुई, यहां भी 12 की वृद्धि हुई ना, और किस पे हुई 40 पे, परसेंट में कितनी है निकालना है, 40 28 होगी ना, 28 की वृद्धि हुई 40 पे, 12 किसने लिखवा दिया, 12 कैसे आएगा, 28 की वृद्धि हुई, लिख आ तो गया, 28 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई 40 पे हुई है, परसेंट में कितनी आई, ये इससे कट गया 70 आ गई भाई, मतलब बचत 70% बढ़ गई भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 70% आंसर आएगा। अरे क्या आंसर आएगा इसका 70, अरे यस नो, अरे बोलते नहीं, अरे यस नो। ओके अगले सवाल पे चलते हैं ना, चले अगले सवाल पे भाई, उतारो इसको जल्दी से। ओके उतार लिया भाई, लिखो लिखो, एक छात्र 34% अंक लेता है, एक छात्र 34% अंक लेता है, 8 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा छात्र 38% अंक लेता है, दूसरा छात्र 38% अंक लेता है, वह 12 अंक पास से अधिक लेता है, पास से अधिक लेता है, परीक्षा में कुल अंक बताओ, परीक्षा में कुल अंक बताओ, ये सवाल है। हाँ 500 सही है भाई, सारे जने करो भाई। मुझे ये बताओ, आप बताओगे क्या, अरे बोलते नहीं, मुझे ये बताओ कि दोनों, इस सवाल को करने का एक सिंपल सा तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि दोनों छात्रा ने पास करवाना है, हमने ठेका लेना है पास करवाने का, नंबर ज्यादा भी नहीं आने चाहिए कम भी नहीं आने चाहिए, पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पहले छात्र ने कितने नंबर लिए हैं और कितने से फेल हो गया, 8 अंक प्लस करवा दो पास हो जाएगा। दूसरे छात्र ने कितने नंबर लिए, लेकिन ये पास होया कि फेल होया, कितने ज्यादा लिया पास से, तो ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, पास होना चाहिए बस, इसके 12 माइनस करवा दो,
दोनों ने केवल पास पास करवा दो। तो मुझे बताओ परसेंट वाली वैल्यू एक साइड लिखेंगे, ये 34 इस साइड जाएगा तो 38 में से 34 गए, कितने परसेंट बचे? अच्छा, और ये 12 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20। अब 4% की वैल्यू 20 आ गई है तो 1% की वैल्यू 5 आएगी और 1% की 5 आएगी वैल्यू, तो कुल जो अंक होते हैं वो 100% होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो 100% की वैल्यू आएगी 500। कितनी आएगी बोलो? अरे 100% की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? यस नो, यस नो, 500 आएगी। आया समझ में? अरे आया समझ में? अरे यस नो, उतारो इसको, है ना। एक तरीका और भी, डायरेक्ट डिफरेंस ले लो दोनों का, और डायरेक्ट डिफरेंस लेवांगे ना तो डिफरेंस कैसे लेवांगे? फेल और पास का। अगर पास हो रहा है एक जना और एक जना फेल हो रहा है और डिफरेंस लेना है तो प्लस कर देना, उसका गैप जब आएगा। और अगर एक दोनों जने पास हो रहे हैं तो माइनस करने पड़ेंगे, और दोनों जने फेल हो रहे हैं तो भी माइनस करने पड़ेंगे। एक फेल और एक पास हो रहा है तो प्लस करना है, अदरवाइज माइनस करना है। एक तो पास से 8 अंक कम ले आया, एक ज्यादा ले आया, तो डिफरेंस आया 12 और 8 प्लस करने हैं। 12 और 8 कितने होते हैं? 12 और 8 कितने होते हैं? तो डिफरेंस आया 20 अंकों का दोनों का। और परसेंट के हिसाब से डिफरेंस, इसने 34 लिए, इसने 38 लिए, परसेंट के हिसाब से डिफरेंस कितना आया? 4 का। तो ये जो 20 अंक, ये 4% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो टोटल अंक आ जाएंगे। अगर 100% की वैल्यू निकालोगे टोटल अंक आ जाएंगे। कटे तो काट दो। क्या ये दोनों किसी से कटे हैं? बोलो किससे कटे हैं? 4 से। किससे कटे हैं? 4 से काट दो यार, ये आ जाएगा 500। कितने आ जाएंगे? 500। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, सबके समझ में आ गया होगा। जिसके समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकता है। अरे यस नो, अरे यस नो, बोलो यस ना नो, बोलो ऐसे ही क्या? चलो नहीं बोलते भाई। ओके ओके, अगले सवाल पे चले। अगला सवाल देखो, इसी टाइप का अगला सवाल है भाई, सारे जने करेंगे। ओके लिखो, एक छात्र 36% अंक लेता है, वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा छात्र 41% अंक लेता है, वह 15 अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए? अभी सभी का आंसर आ जाएगा, देखना भाई। ऐसे खतरनाक आंसर आएंगे ना, आप सोच नहीं सकते। करो भाई सवाल को, क्या आंसर आएगा? क्या बताया है? हैं? क्या बोल रहे हैं? 20 बोल रहे क्या? हैं? 500% में पास होगा? क्या बोल रहे हो? हेलो, 500 एसएससी का पेपर 500% में पास होगा? एसएससी तो करा कर इसे कारनामे, पेपर 200 नंबर का, बच्चे का नंबर आ रहा है 250। मैं बोला यार नई स्कीम निकाली है और बच्चे खुश भी हो है, कोई विरोध करता भी कौन। क्यों? एक बच्चे के है ना 100 नंबर आ रहे थे, एसएससी ने उसके 140 कर दिए।
तो वो बताओ कौन, किसी ने मेरे 140 नंबर, वो राजी होया अंडगा, बोले एसएससी ने मेरे 40 नंबर बढ़ा दे। अरे मूर्ख है, तेरा सिलेक्शन तो ना होया, 40 के तेरे 100 बढ़ा ले, फायदा क्यों है सिलेक्शन ना होया? तो फायदा तो उसके होया जिसके सिलेक्शन हो गया। और किसी बच्चे के मान लो 150 तो उसके 250 कर दिए, 150 वाले कितने कर दिए? 250, और 160 वाले कर दिए 180। ये वो राज्य हो रहा है 160 वाला, बोला 180 हो गए मेरे, उसके कौन भी रहा 250 वाले के, 150 वाले के 250 भी हो रहे हैं नहीं। तो एसएससी का पेपर कौन है भाई हो कि 500% में पास होगा? ये 41% में पास हो रहा है यो, और 15 नंबर ज्यादा ले रहा है, तो इसका कम है परसेंटेज वैल्यू है जो पास होने की, वो 41 से कम है। और 36 में फेल हो रहा है। इन दोनों के बीच में हुआ कोई वैल्यू, बीच में तो आप आईडिया भी मार सको जी, 38 हो सका है, 39 हो सका है, 40 हो सका है, 37 हो सका है, 37 हो सका है, एग्जैक्ट बतानी है। आइडिया तो मैंने बता दिया कि आंसर जो होगा 36 और 41 के बीच का होगा। बोलो हैं 38 है। अच्छा मुझे ये बताओ, कुल अंक बता सकते हो? कुल अंक बता सकते हो क्या? इसने 36% लिए, इसने 41%, कितने परसेंट का डिफरेंस है? 5 का। और 10 अंक से फेल होया 15, ये ले आया पास, 25 का डिफरेंस है। और यहां डिफरेंस कितना? 41 और 36 का 5, ये 5% की वैल्यू ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे 5% की वैल्यू है। और कुल निकाला तो किसकी वैल्यू निकाली? 100 की, और कुल आ जाएंगे 5 से कट गया 5 पे, कुल अंक आगे 500। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे कोई दिक्कत है? अरे यस नो? ठीक है ना? कुल अंक 500 है, कुल अंक कितने हैं? 500। पूछा क्या? कुल पूछे हैं? नहीं, क्या पूछा है? पास करवाना परसेंट में कितने हुए। पहला छात्र देख लो, पास, पहले छात्र ने पास करा दो। पहले छात्र ने कितने परसेंट ले दिए? प्लस कितने नंबर और चाहिए इसने? पास हो जाएगा। इब हमने नु तो बेरा ये परसेंट में 36, ये परसेंट में कितने नुए तो बेरा निकालना है ना कि 10 जो परसेंट में कितने हो हैं, तो ये 10 नंबर किस में तो लिए है, तो नु चेक कर लो 10 नंबर 500 में तो क्या परसेंट हुए है? गलत कर दिया के हैं? सही कट गया के? ये सही है ना? 2% में पास हो जाएगा। कितने परसेंट में पास हो जाएगा? तो भाई 36% ये आगे भाई, और 2% और चाहिए पास होने खातर, 38% में पास हो जाएगा। ये सवाल था हमारा भाई, ये तरीका मैंने आवा था पहले इस सवाल को करने का, लेकिन एक और तरीका है दिमाग में इस सवाल को करने का, सोचो वो भी लाग सका है। बताऊं क्या है दिमाग? मेरे दिमाग में यो आया कि कलर दूसरा लेवांगे। यो 36% ले रहा है और ये कितना ले रहा है, तो जो वह पास होने वाली जो वैल्यू है इनके बीच में कितने कितने पाओगी? नुए बात से न बोलो रे, तो इनका डिफरेंस कितना है? बोलो 5 का। और ये कितने नंबर ले रहे? कहता फेल होया 10 है, और ये कहता फेल होया 5 है, 15 है, तो इनका रेशियो कितना है? 2-3। तो ये 5 नंबर हम 2-3 रेशियो में बांटांगे तो बांट सका? 5 नंबर 2-3 रेशियो में बांटने, 2 रन 3 रन, नुए बनी बात है। अब 2 रन है, पास करवाना तो 2 इसने दे दो, पास हो जाएगा। क्या में यो पास करवाना तो 3 माइनस कर दो, 38। लो भाई, नया तरीका पहले वेरा था इसका, मन ने कौन वेरा था पहले, आज इबे ध्यान में आया खड़े पा। सही को नहीं?
डिफरेंस ले लो और गैप जो रेशियो बने दो तीन में तोड़ दो डिफरेंस ने, सीधी बात है, पास हो जाएगा। आई बात समझ में? कौन नहीं समझ में आके, कौन नहीं समझ में आके, और ना समझ में आ तो पढ़ा रहने दो, इससे कर लो, तार बस की बात कौन, तुम बच्चे हो। ठीक है, अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो भाई। पास करवा दिया और चाय कॉफी वाला हो गया, और कौन से सवाल लोगे? चलो एक सवाल और लिखवाता हूं, लिखो सारे जने, चलो मैं बोल लूंगा, आप लिखते रहना, मैं बोलते रहूंगा, है ना। लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय में से, एक व्यक्ति अपनी आय में से 40% भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय में से 40% भोजन पर खर्च करता है। अपनी शेष आय में से, अपनी शेष आय में से 50% मकान पर खर्च करता है। अपनी शेष आय में से 50% मकान पर खर्च करता है। लिख लिया भाई? अरे बोलते कौन नहीं, आगे लिखो, आगे लिखो। अपनी शेष आय में से, आगे फिर एक बार फिर, अपनी शेष आय में से 30%, अपनी शेष आय में से 30% खेल पर खर्च करता, खेल पर। अपनी शेष आय में से 30% खेल पर खर्च करता है। खेल, खेल पर खर्च करता है। लिख लिया? ओके, आगे लिखो। फिर वह 1300 रुपये, फिर वह 1300 रुपये वाईफाई का किराया देता है। फिर वह 1300 रुपये वाईफाई का किराया देता है। दे लिए वाईफाई का किराया? बोलो। अब उसके पास 500 रुपए के 3 नोट बचते हैं। अब उसके पास 500 रुपए के 3 नोट बचते हैं। 500 रुपए कितने नोट बचते हैं? 3। उसका वेतन बताओ। लो भाई, 1 नंबर का सवाल बता दो तब में, सही तोड़ कर रखा सवाल में, कौन नहीं? सारी ये चीज तो आ गई, नोट भी आ गए, परसेंट भी आ गए, रुपये भी आ गए। इसमें पानी बचा हुआ क्या? दियो थोड़ा सा, सारा पी लू के? कई देर का भर रखा, देखा गर्म हाँ हो गया। थैंक यू। करो सवाल ने भाई, मजेदार सवाल सही। और शुरू में क्या बोल रहा था? शुरू में मैंने 40% बोल रहा था। यो भी पंगा हो गया भाई, तो पूरा पूरा कौन कटदा पाओगा? आखिर में कितने रुपये बचाए थे? पूरा पूरा कटदा कौन पाओ यार। एक काम कर लो, तो शुरू वाली वैल्यू है पूरा पूरा कट जाएगा, लग 10 में आने जा, 10 में आने जा, देखी जाएगी है। चलो देखो, चलो रे देखो सवाल देखो। आय में से जब भी शेष आय का जिक्र हो ना सवाल में, नु क्या शेष आय में से खर्चा करे है? जब भी शेष आय का जिक्र हो ना, सारे खर्चे 100 में घटा लियो जो परसेंट में हुए है। पहला खर्चा 1% में कितना होया? 100 में तो घटाओ, बचत आ गई 60%।
दूसरा खर्चा परसेंट में होया के कितना होया 100 में तो घटाइयो बचत आ गई 50%। तीसरा खर्चा भी 100 में तो होया के कितना होया 100 में से हैं 30, 100 में से 30 घटाइयो तो ये आ गया 70। इब रपिए क्या बचे रपिए गोज में क्या है 1300 तो इब इसके बाद में 1300 तो वाईफाई आ रहे दिए और 500 के 3 नोट और थे 1300 वह और 1500 वह कितने हो गए 2800 रुपये बचे ना। परसेंट वाला खर्चा करने के बाद 2800 रुपये बचे यहां लिख दो 2800 बचे। ये उस साइड ले जाओ तो इसका आंसर जो आएगा ना पॉइंट में आएगा कोई दिक्कत नहीं पॉइंट में हो सकते रुपए 100/60 आ गया 100/50 आ गया 100/70 आ गया। कट जाएगा क्यों 50 से कट गया 2 पे 70 से कट गया 7 चौके 28 40 पे 2 से कट गया भाई 3 पे ऊपर आ गया भाई 4 कितनी जीरो 4 का साथ 5 जीरो हो गए 5 जीरो हो गए ना देखियो रे 4 जीरो होगी के काटने यार फिर क्या कराऊं काटने सिखाऊंगे बस काटे मन तो बटे में 3 आ गया 1333 पॉइंट इतने रुपये आ गए। क्लास का टाइम हो गया क्या इतने रुपये आ जाएंगे भाई। ओके तो ये सवाल कर लेना आज के लिए। ओके बोलो वैसे पीडीएफ में सवाल ज़्यादा हो वैसे कम हुआ ना क्या चक्कर है नोट करिए यह बात पीडीएफ में ज़्यादा सवाल हो उसमें है ना बात करने का टाइम को नहीं मिलता है ना।